नमस्ते दर्शकों, झटपट चैनल देखने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आज बना रही हूँ अपने झटपट किचन में एक साग जो पूरे इंडिया में पाई जाती है पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसे झारखंड या बिहार में कुद्रुम के नाम से जानते हैं। इसे महाराष्ट्र में अंबाली बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में इसे टॉक ढेड़ोस के नाम से जाना जाता है तथा इसे आंध्र प्रदेश में गोंगुरा के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम गई हुई थी अपने बच्चों के पास, तो मैंने वहाँ ये साग देखा और पहचानने में मुझे देरी न लगी कि ये तो कुद्रुम के साग है जो हम बिहार या झारखंड में खाए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा पहले तो इसे देखकर। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसकी साग उनके स्टाइल में बनाई जाए। तो इसे बनाने के लिए हमने इनके पत्तों को अच्छी तरीके से धो लिया, कुकर में हमने डाल दिया और साथ में मैं डालने वाली हूँ 2 मध्यम साइज के टमाटर और स्वादानुसार नमक, सो डैट कि ये हमारी साग जो है ना करीब 3 से 4 सीटी होते होते अच्छी तरीके से देखिए बॉईल हो जाएगी। ये जब बॉईल हो गई तो देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है ना। इसे मिलाने में अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इसे कढ़ाई में बनाओगे तो ये थोड़ी टाइम टेकिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसे कुकर में डाला। इसके साथ आप स्वाद मिक्स करने के लिए अमरंथस की साग, पालक की साग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए टेम्परिंग के लिए हमने बहुत सारे सामान रखे हैं। ये लिए हैं हमने अजवाइन, खड़े जीरे, कलौंजी, करी पत्ते, उड़द की दाल, चने की दाल, सूखी लाल मिर्च और यहाँ लिए हैं हमने हींग, जो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसके साथ लिया है हमने कुछ लहसुन और प्याज। लहसुन को हमने पील कर लिया है, छिलके अलग करके इसे 2 भागों में हमने काट लिए हैं। और यहाँ लिया है हमने प्याज, जो हमने काटी है अनियन, वो कुछ 2 तरह से काटी है, कुछ महीन महीन और थोड़ी मोटी मोटी सी। कुकिंग में हमारी ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक बाउल में हमने बेसन लिए हैं, जो महीन वाले बेसन होते हैं ना, अगर मोटी बेसन होगी तो आप इसे मिक्सी में चलाकर एक बार थोड़ी महीन कर लेंगे। तो महीन वाली बेसन हमने इस चम्मच से करीब 4 चम्मच लिए। उसी अंदाज से हमने इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी मिलाई और 2 चम्मच मिलाने वाले हैं हम कुटी तीखी लाल मिर्च, क्योंकि ये साग है ना हमारी टेस्ट में बहुत खट्टी होती है, तो इसमें हमें लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डालनी होती है। एक फ्राई पैन को या कढ़ाई को हमने गर्म कर दिया और इसमें मिलाया हमने करीब 2 से 3 छोटी चम्मच घी, क्योंकि घी में इस साग की जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छी आती है। टेम्परिंग के लिए हमने जो सामान रखे थे उन इंग्रेडिएंट्स को हमने इसमें ट्रांसफर किया। पूरे सूखे लाल मिर्च, अजवाइन और हमने जो खड़े जीरे वगैरह रखे थे और यहाँ दालें और करी पत्ते थे, ये सारों को हमने इसमें ट्रांसफर किया और थोड़ी देर इसे मीडियम हीट पर हम इसे तड़कने देंगे, सो डैट कि हमारी दालें जो है ना वो तड़क कर अच्छी तरीके से थोड़ी ब्राउनिश हो जाए। दाल को हमने करीब 1 से 2 मिनट छोड़ दिया है। ये देखिए हमारी दालें ब्राउन हो चली हैं। इस स्टेज पर हम इसमें हींग मिलाएंगे। हींग करीब 2 से 3 पिंच आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद इन सबों को अच्छे तरीके से हमें एकदम लो हीट करके चलानी है। ध्यान ये रखनी है कि हमारे दालें जली ना। ये देखिए हमारी जो टेम्पर है बहुत अच्छे तरीके से अब रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम जो लहसुन की कलियां काट रखे थे इसे हम ट्रांसफर करते हैं। लहसुन की कलियों को पूरी रेडिश ब्राउन नहीं करनी है, बस थोड़ी सी इसे चलानी है ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इस स्टेज पर हम अपने कटे हुए अनियंस को डालते हैं और डालने के बाद इसे थोड़ी देर हमें चलानी है, सो डैट कि ये थोड़ी मिक्स हो जाए और थोड़ी घुली घुली सी हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए। देखिए इस तरीके से आंच को मीडियम करके हम अपने कटे हुए लहसुन और कटे हुए प्याज यानी अनियन को हम टेम्पर्स के साथ धीरे धीरे चलाते हैं। ये हमारे सारे जितने टेम्परिंग इंग्रेडिएंट्स डाले थे हमने, ये सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो बेसन में हमने हल्दी और मिर्ची की पाउडर मिलाई थी, इसे हम सूखी अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी मिक्स होकर रेडी हो गई है। इस स्टेज पर देखिए हम प्याज में थोड़े से स्वादानुसार नमक मिलाते हैं। नमक इसलिए मिलाते हैं पहले ताकि प्याज जो है ना हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। नमक मिलाने से प्याज काफी सॉफ्ट हो जाती है। थोड़ी देर करीब 2 से 3 मिनट इसे हम मध्यम आंच पर चूल्हे को रखकर चलाएंगे। और जब आपको ये लगे कि आपकी प्याज देखिए नजदीक से मैं दिखला रही हूँ कि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, तो इस स्टेज में हम बेसन मिलाएंगे।
जिसमें हमने हल्दी और मिर्ची की पाउडर मिलाई थी। बेसन मिलाने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि बेसन को हमें सौंधी सौंधी करनी है। बेसन थोड़ी सी फ्राई होते होते थोड़ी गुलाबी हो जाएगी और इसकी जो अरोमा है ना वो काफी सौंधी सौंधी सी आने लगेगी। इस स्टेज पर हम समझना ये है कि हमारी ये बेसन भुनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। देखिए, एकदम बेसन जब आप फ्राई करेंगे तो अपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देंगे, ताकि बेसन जले ना, इसका ख्याल रखना है। और देखिए, इस तरीके से हमारी बेसन जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब जो ये साग हमारी कुकर में रेडी हो चुकी थी, इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कढ़ाई में, जिसमें हम बेसन और अन्य मसाले फ्राई किए हैं। और धीरे धीरे हमें इन सबों को अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। साग तो ऑलरेडी हमारी पक ही चुकी है, बस इसे एक स्वाद देने के लिए इस तरह के ये जो टेम्पर्स जो हमने डाले ना, ये एक्चुअली साउथ इंडियन टेम्पर्स कहलाते हैं। वहाँ पर जितने दाल और किसी भी सांभर और किसी भी तरीके की सब्जियों में टेम्परिंग कुछ इसी प्रकार से दी जाती है। तो मैं जब गई थी विशाखापट्टनम से मैंने ये सीखा। उसके बाद ये साग जहाँ मैं तैयार कर रही हूँ, ये जगह है खुर्दा रोड, क्योंकि हरी साग को लेकर मैं खुर्दा रोड आई और फिर वहाँ मैंने इस साग को तैयार किया। देखिए, बातों ही बातों में हमारी साग जो है ना, जो हमने बेसन मिलाया था, तो वो बेसन धीरे धीरे पानी जो इसकी एक्स्ट्रा होती है ना वो सोख लेती है और ये साग जो हमारी है ना पूरी तरीके से मिक्स होने लगी। इस स्टेज में लास्ट में हमने लिया है करीब 2 चम्मच घी और इसमें मैंने मिलाया है करीब 1 से 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च। इसे मिलाकर हम इसमें ऊपर से डालेंगे। डालने से क्या होती है ना, घी और मिर्च को आप जब आप मिलाएंगे, ये थोड़ी सी स्मोकी टेस्ट लाती है, थोड़ी तीखी, देखने में भी काफी कलरफुल हो जाती है। ऑन द होल बहुत अच्छी इसकी टेस्ट और बाय लुक ये दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मिलाएंगे घी और मिर्च के मिक्सचर को और ये देखिए आपकी साग, चाहे आप इसे गंगूरा बोले या कुदरुम की साग बोले या जिस भाषा में जो भी इसकी नाम आप लें, ये साग बनकर खाने को तैयार है। बहुत खट्टी, तीखी और बहुत लाजवाब ये साग बनकर रेडी होती है। एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा खट्टी लगे तो थोड़ी स्वाद बैलेंस के लिए आप हल्की सी इसमें चीनी मिला सकते हैं, ये आपके ओन चॉइस पे डिपेंड है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और बहुत जल्दी आप सबों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।